हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम करने वाले हैं क्लास 11th फिजिक्स के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन जो कि 2 नंबर के हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अगर आप इन क्वेश्चन को कर लेते हैं तो आप एग्ज़ाम में फोड़ कर आएंगे, ये मेरा पक्का वादा है। तो चलिए प्रश्न 6 है हमारा, विमीय विश्लेषण की सीमाएँ लिखिए। विमीय विश्लेषण की सीमाएँ इस प्रकार हैं। इस विधि से विमाहीन राशि का मान ज्ञात नहीं किया जा सकता, पहला पॉइंट ये हो गया। इस विधि से त्रिकोणमितीय, लघुगणकीय आदि वाले समीकरण को ज्ञात नहीं किया जा सकता, ये दूसरा पॉइंट हो गया। तो चलिए अगले इसी का अथवा प्रश्न है, विमीय विश्लेषण के उपयोग लिखिए। तो पहला पॉइंट है भौतिक समीकरणों की शुद्धता की जांच करना। दूसरा पॉइंट है विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करना। तो इसका अथवा ये हो गया दोस्तों। इसी का 7वां प्रश्न है, सदिशों के योग संबंधी त्रिभुज नियम लिखिए। तो यदि दो सदिशों को समान क्रम के लिए गए त्रिभुज की दो भुजाओं द्वारा परिमाण और दिशा दोनों में निरूपित किया जाता है, तो उनके और परिमाण में विपरीत दिशा ली गई त्रिभुज की तीसरी भुजा के रूप में निरूपित किया जा सकता है। इसी का अथवा प्रश्न है, कोणीय वेग किसे कहते हैं, इसका सूत्र लिखिए। किसी वस्तु के कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर को कोणीय वेग कहा जाता है। इसका सूत्र है ओमेगा बराबर डेल टी थीटा बटा डेल टी। ये हो गया इसका। प्रश्न क्रमांक 8 है, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम लिखिए। यदि किसी निकाय पर कोई बाहरी बलाघूर्ण न लगाया जाए तो उस निकाय का कोणीय संवेग संरक्षित रहता है या अपरिवर्तित रहता है दोस्तों। इसका ये हो गया। आठवें का अथवा है, कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध लिखिए। इसका आपको ही करना है क्योंकि ये मुझे मिला नहीं है। और गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लिखिए। दुनिया का हर पिंड दूसरे पिंड को पूरी शक्ति से अपनी ओर आकर्षित करता है। ये बल दोनों वस्तुओं के भार के गुणनफलों के समानुपाती होता है, वहीं उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये 2 नंबर का हो गया। ग्रहों की गति संबंधी कक्षाओं का नियम। प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में सूर्य के चारों ओर से किसी एक फोकस पर चक्कर लगाता है। ये केपलर के नियम पर आधारित है। इसी का 10वां है, हुक का नियम लिखिए। किसी प्रत्यास्थ वस्तु की लंबाई में परिवर्तन उस पर आरोपित बल के समानुपाती होता है। प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है। 10वें का अथवा पास्कल का नियम लिखिए। इस नियम अनुसार आराम से एक संलग्न तरल पदार्थ में किसी भी बिंदु पर दबाव में परिवर्तन द्रव में सभी बिंदु तक पहुंच से बाहर है। यही पास्कल का नियम है दोस्तों। प्रश्न नंबर 11 है, 1 कैलोरी ऊष्मा को परिभाषित कीजिए। 1 कैलोरी ऊष्मा वह ऊष्मा है जो 1 ग्राम पानी के तापमान को 1 सेंटीग्रेड तक बढ़ाने के लिए आवश्यकता होती है। यह आपका 11वां प्रश्न हो गया। 11वें का अथवा है, रेखीय प्रसार गुणांक एवं आयतन प्रसार गुणांक। तो यहाँ पर रेखीय प्रसार है जब किसी छड़ को ऊष्मा दी जाती है तो छड़ ऊष्मा पाकर प्रसारित होती है। इसे रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं। यह आपका हो गया रेखीय प्रसार गुणांक। आयतन प्रसार गुणांक किसे कहते हैं, जब किसी परत को ऊष्मा दी जाती है तो परत ऊष्मा पाकर प्रसारित होती है, अर्थात परत के आयतन में होने वाली वृद्धि आयतन प्रसार कहलाती है। यह हो गया। कोणीय आवर्ती और आवर्तकाल में संबंध लिखिए। ये वेरी आईएमपी है दोस्तों, वेरी आईएमपी। इसे आप बिल्कुल कर लीजिए। इसका अगला है अथवा तरंग किसे कहते हैं। तरंग का अभिप्राय अधिक व्यापक होता है, जहाँ ये कई प्रकार के कंपन या दोलन को व्यक्त करता है। ये हो गया आपका। प्रश्न क्रमांक 13 है भैया, अनुप्रस्थ तरंग किसे कहते हैं। वे तरंगे जिनमें माध्यम के कण तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत दिशा में दोलन करते हैं अनुप्रस्थ तरंग कहलाती है।
इसी का अथवा है कोणीय आवृत्ति किसे कहते हैं? भौतिकी में घूमती हुई कोई भी वस्तु इकाई समय में जितना कोण रेडियन में घूम जाती है उसे कोणीय आवृत्ति कहते हैं। इसी का लास्ट प्रश्न है तापीय प्रसार साम्य क्या है? जब ठोस द्रव और गैसों को किसी तापमान पर गर्म किया जाता है तो वे अपना आकार बदलना शुरू कर देते हैं। इस प्रक्रिया को तापीय प्रसार कहते हैं। इसी का अथवा है ऊष्मागति का शून्यवान नियम लिखिए। इस नियम अनुसार यदि एक द्रव के साथ अन्य द्रवों की तापीय साम्यावस्था हो तो स्वयं इन द्रवों में आपस में तापीय साम्यावस्था होगी। यही ऊष्मागति का शून्यवान नियम है। और एक गुजारिश है दोस्तों आपसे कि आप आईएमपी क्वेश्चन पर ही ध्यान दें, क्योंकि पेपर वायरल होने वाले हैं, इसलिए पेपर वायरल नहीं होने वाले इस साल, इसलिए आपको आईएमपी क्वेश्चन ही देखना है। धन्यवाद दोस्तों।